Welcome to Ashfutun Land. रात का वक्त था और आसमान चमकते हुए सितारों से भरा हुआ था। छोटी सी ज़ैनब अपने बाग में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। इसे सितारे बहुत पसंद थे और वो अक्सर उनसे बातें करती थी जैसे वो इसके दोस्त हो। अचानक एक रोशनी तेज़ी से आसमान से गिरी और ज़ैनब के बाग में जा पड़ी। वो हैरत से उठी और इस जगह भागी जहाँ रोशनी गिरी थी। वहाँ इसने एक छोटा चमकदार सितारा देखा जो ज़मीन पर गिरा हुआ था और मध्यम सी रोशनी दे रहा था। ज़ब ने सितारे को नरमी से उठाया। वो थोड़ा सा कांप रहा था जैसे थका हुआ हो। तुम ज़मीन पर कैसे आ गए? ज़ैनब ने नरमी से पूछा। सितारे ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं अपनी जगह से फिसल गया और नीचे आ गिरा। लेकिन अब मुझे वापस जाना है वरना मेरी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। ज़ब ने फैसला किया कि वो सितारे को वापस आसमान तक पहुंचाएगी। लेकिन कैसे? वो सोचने लगी। मैं सीढ़ी लगाकर तुम्हें ऊपर नहीं पहुंचा सकती और ना ही मेरे पास कोई जादू है। ज़ैनब ने अफसोस से कहा। फिर ज़ैनब को एक ज़बरदस्त ख्याल आया। अगर मैं हुआ के साथ तुम्हें ऊपर भेज सको तो? इसने बड़े जोश से कहा। वो भागकर अपने कमरे में गई और एक बड़ी पतंग निकाली। फिर इसने सितारे को नरमी से पतंग से बांधा। रात की ठंडी हवा चल रही थी। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की और फिर आहिस्ता आहिस्ता पतंग को छोड़ने लगी। जैसे जैसे पतंग ऊपर जाने लगी, सितारा भी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगा। पतंग जब बहुत ऊपर चली गई तो अचानक सितारे ने चमकना शुरू कर दिया। ज़ैनब की आंखें खुशी से चमकने लगे। अचानक सितारा आसमान में जाकर दूसरे सितारों के साथ मिल गया और एकदम चमकदार हो गया। ज़ैनब खुशी से उछल पड़ी। चंद लम्हों बाद ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा तो सितारे ने एक आखिरी बार जोर से चमककर इसे शुक्रिया कहा, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए आसमान को अलविदा कहा और अपने दिल में खुशी महसूस की कि इसने एक दोस्त की